मेरी जान, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आंसर सोसाइटी। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, दैट इज 16 से लेकर के ऑलमोस्ट 24-25 साल। ये जो ऑलमोस्ट 9-10 साल का जो एज ब्रैकेट होता है, हम इसके बारे में एक बात करने वाले हैं। गाइस, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मतलब अभी यंग एडल्ट बॉयज एंड गर्ल्स सबका बहुत सारा प्यार, सपोर्ट, अप्रिसिएशन, पार्टिसिपेशन मुझे भर भर के मिलता है एंड आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो उसमें से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है जो बार बार मुझे लगता है और आपके, तो अब जब मैं इतने सारे यंग बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ तो उसमें से एक वन ऑफ द कोर ट्रेड्स जो मुझे अगर आप लोग को पास ऑन करना हो बीइंग अ मैच्योर एडल्ट, जो मैं आप लोग को बताना चाहूँ, तो उसमें से एक चीज है, दैट इज द आर्ट ऑफ लेट इट गो। ठीक है, पर्सनली नहीं लेना, किसी को माइंड नहीं करना, किसी दूसरे इंसान को जज नहीं करना, है ना। एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब, और ये मतलब जो हमारे गर्ल्स हैं, जो हमारे बॉयज हैं, और कोई भी जेंडर है, तो ये सबके लिए इनफ एप्लीकेबल है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को अगर आप सोच रहे हो तो कि हम कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन करें, बिकॉज सी ऑलमोस्ट 15-16 से ही फिर क्या होता है कि हमारे मतलब ऑब्वियसली जो बॉडी और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, हमारे लिए लोगों का व्यवहार चेंज होता है, हमारी दोस्ती यारी चेंज होती है, हमारे रिलेशनशिप बनते हैं और वो टूटते भी है। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह, है ना, हायर एजुकेशन, करियर को हम मूव करते हैं, बहुत कुछ अपने लाइफ में देखते हैं, विटनेस करते हैं। तो ऐसे में जो बीइंग यंग ह्यूमन, अगर आपके पास, चाहे आप बॉय हो गर्ल हो, डजंट मैटर, अगर आपके पास एक बहुत सॉलिड सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम, चाहे आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो या आपके बेस्ट फ्रेंड हो, अगर आप बहुत लकी हुए तो हो सकता है आपके रोमांटिक पार्टनर भी आपके साथ हो सकते हैं, तो आपका अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, आप ये फेज और जो अप एंड डाउन है आप उसको पास ऑन कर लोगे। बट बाय एनी चांस अगर आप में कहीं पे भी होता है आपके लाइफ में अगर कुछ कमियां रह गई, अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल फील करोगे। आपके अंदर जो एक सेंस ऑफ अफेक्शन है ना, गेटिंग अफेक्शन, गेटिंग नोटिस, गेटिंग अटेंशन, है ना, अप्रिसिएशन, ये वाली जो चीजें रह जाती है ना, वो दिल में एक खोखलापन सा बन के वो रह जाता है। ठीक है, और वो आगे धीरे धीरे मतलब होता है ना, एक फ्रेगाइल सा, है ना, एक वीक स्पॉट पे वो धीरे धीरे टर्न होता है। तो इन सब चीजों से उबारने के लिए मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती हूँ जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने में और आगे मूव ऑन करने में। हनी, जब आप अपने लाइफ की जर्नी कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, जो भी आपका काम है, पढ़ाई है, करियर है, आपके हॉबीज है, आपकी फैमिली है, एवरीथिंग, तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो, लोगों से मिलते हो, और पता है बीइंग यंग पर्सन, है ना, हमें एक चीज होती है ना, थोड़ा अटैचमेंट इश्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो भी अटैचमेंट, बुरा लग रहा है तो भी अटैचमेंट, हम हर चीजों से बिना सोचे समझे कैलकुलेट किए कि हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है, हम उसके साथ सहमत हैं या नहीं, है ना। और ऑब्वियसली उतना थॉट प्रोसेस नहीं होता। मैं मैच्योर हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये चीज बोल रही हूँ। ठीक है, बट द पॉइंट इज, अब आप इस बारे में सोचना, जरूर सोचना कि क्या आपका उस थॉट प्रोसेस के साथ जो आपको हर्ट कर रहा है या आपको हर्ट करने की ताकत रखता है, उसके साथ आपका अटैचमेंट इश्यूज है कि नहीं। जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ अच्छे लोगों से ही अटैचमेंट हो, हमें बुरी चीजों से भी अटैचमेंट होती है, जो हमें हर्ट करते हैं, हमें समटाइम उनसे भी अटैचमेंट होती है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं, मेमोरी का हिस्सा, और वो हमारे दिमाग में घूमते रहता है। दैट्स वाई। तो जब भी आप किसी भी पर्सपेक्टिव को देखो, किसी भी इंसान से मिलो, किसी भी इंसान का ओपिनियन जानो, काइंडली ट्राई टू मेंटेन अ न्यूट्रल स्टैंड। जैसे आपने न्यूज में तो देखा होगा ना, भारत है तो जैसे वो रशिया और यूएसए के बीच में वो एक न्यूट्रल स्टैंड रखता है। ठीक है, हमारा जिससे फायदा होगा, है ना, हमारा जिससे इंटरेस्ट फुलफिल होगा, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो सिमिलरली जब भी आप किसी अगले इंसान से मिलो, किसी भी इंसान से, ठीक है, और कभी कभी तो आपको अपनी खुद के फैमिली और फ्रेंड्स और जो आपके क्लोज सर्कल है, आपको उनसे भी एक इमोशनल डिस्टेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी भी हर इंसान है, सबकी सोच अलग अलग होती है। सो द पॉइंट इज कि आपको डिस्टेंस बना करके रखना है कि ठीक है, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी ये है। ठीक है, मैं अपने लाइफ को, अपनी मेहनत को, अपने करियर को ऐसे देखता हूँ, मेरी वैल्यू सिस्टम ये है। ठीक है, अगर मैं लॉयल हूं तो मैं चीटिंग क्यों करूं। ठीक है, मैं बुरी चीजें प्रमोट नहीं करती अपने प्लेटफॉर्म में, सो मैं कभी भी बुरी चीजों को सपोर्ट नहीं करूंगी। सो द पॉइंट इज कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप क्यों किसी गलत चोर चकारी वाले, है ना, प्रैक्टिसेस को फिर आप फॉलो करोगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है जहां पर आपको एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी होती है, नॉट अटैचमेंट। ठीक है, अटैच नहीं होना है, डिटैच होना है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि भाई वो इंसान है ना, उसकी लाइफ है ना, वो वैसे ही होगा, ये मेरी लाइफ नहीं है। ठीक है, मेरी लाइफ अलग है ना। अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी के जैसा देखना है। आपका खुद का टाइमलाइन है, आप अपने एक यूनिक जगह पे हो, आप एक अपनी यूनिक पोजीशन पर हो, आपको अपनी यूनिक टाइम स्पेस पोजीशन, है ना, माइंडसेट, पर्सनालिटी, आपका सोल, एवरीथिंग को ध्यान में रखना है और कोशिश करना है कि चीजों को आप पर्सनली ना लो। ठीक है, उसने बोला ठीक है, उसने जो किया ठीक है ना, मेरा कुछ नहीं जा रहा ना, मेरा कुछ अहित तो नहीं हुआ ना, मेरा पैसा नहीं गया ना, मेरा तो रोना धोना नहीं हुआ ना। दैट्स वाई। तो जब आप इस सारी चीजों को आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, इट विल टेक टाइम।
टाइम, ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगा, है ना, 1 महीने में हो जाएगा, बट इट विल स्लोली टेक टाइम। तो फिर आपको किसी अगले इंसान के लिए आपको बुरा नहीं लगेगा, और ऑलमोस्ट आप 99% जो ट्रॉमा, ट्रबल्स है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप उसको एलिमिनेट कर पाने में सक्षम होंगे। कैसा लगा आपको ये टिप्स, आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस है तो भी आप मुझे अपने कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और ऑब्वियसली लाइक शेयर रिपोस्ट तो करें ही।